हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, निफ्टी का जो एलटीपी है दैट इज 19,244 और जो क्लोजिंग आया है वो 19,265 के आसपास आया है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि पिछली बार भी जब निफ्टी नीचे गया था ना तो उसने सपोर्ट लिया था 260 के आसपास तक का। तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये दिखा रही है कि भाई वो जो प्राइस है वो क्लोजिंग बेसिस होल्ड हो गया, जो सपोर्ट लेवल था। और जो एलटीपी दिखा रहा है वो ये कि वो ब्रेक हो गया। अब देखिए, डिसीजन जो लोग लेते हैं वो एज पर द एलटीपी लेते हैं। किसी को इससे क्या लेना देना कि भाई बाद में जाकर क्या प्राइस ऊपर नीचे होगा, कितना एडजस्ट होगा, वो ना किसी को पता होता है, ना किसी के पास इतना समय होता है कैलकुलेट करने का। तो हमेशा जो प्राइस एलटीपी है उसके ऊपर बिलीव कीजिए। जो क्लोजिंग प्राइसेस आएगा वो वो एक्सचेंज का काम है, अपने आप जाके एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू द लास्ट हाफ आवर प्राइस एक्शन, जो कि उसका एक रेंज बनता है, उस हिसाब से वो क्लोजिंग प्राइस एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिलहाल हम ये लेके चलते हैं कि 19,244 के आसपास बाजार ने एलटीपी बनाया और जो एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करने की जो कोशिश करी थी पहले, और उसके बाद बाउंस दिया था, फिर वहीं जाके क्लोज हुआ। इसका मतलब ये कि वो सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे आ भी जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि बाजार जो है बस अब मेजर रिवर्सल दे रहे हैं। लेकिन हाँ, क्लोजिंग बहुत वीक हुई है। ठीक है, और क्लोजिंग वीक हुई है तो हर कोई सेल साइड एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा। अब गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो थोड़ा सा बाउंस दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि बाजार गैप अप खुल सकते हैं। अब देखिए 19,250-60 से अगर 40-50 पॉइंट ऊपर खुल भी जाता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है, 19,280 से लेके 310 तक का रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे हम कॉल नहीं बाय कर सकते हैं, राइट। हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग फ्रेंड्स, और फिर शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा 19,230 का होगा। ठीक, इस बार अगर 19,230 टूट जाएगा ना फ्रेंड्स, अगर उसने चाहे गैप डाउन दे के तोड़ दे, चाहे फ्लैट खोल के तोड़ दे, चाहे कैसे भी जाके तोड़ दे उसको, तो फिर 19,190 और 19,100 के दो टारगेट नीचे की तरफ एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बाजार पहले ही बहुत ज्यादा वीक है और काफी ज्यादा फॉल आ रहा है। और जो हमारे पुराने सब टारगेट थे 19,100 और 19,190 के, वो फिर आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो बाजार देखिए जो बाउंस दिया ना वो सप्लाई जोन से फिर से जाके नीचे आ गया। दिस इज ऑल द सप्लाई जोन जहां से बाजार नीचे आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा सप्लाई हुई है। ठीक है, आप कैंडल स्टिक देखा कीजिए, ये देखिए, आप ये देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हुई। तो दिस इज अ सप्लाई जोन। ठीक है, इसको क्रॉस करने की कोशिश करिए जोन को, लेकिन वो फेल हो गया। मैंने तभी बोला था कि वो 560 से 580 20 पॉइंट फालतू चला गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो वापस आ गया जहां जहां इसका डिमांड जोन था। अब ये डिमांड जोन देखिए फ्रेंड्स, ये डिमांड जोन टूट टूट गया था, पहले ही टूट गया था, 11 तारीख को ही टूट गया था, लेकिन उसके बाद दो बार बाउंस आ गया वहां से। अब तीसरी बार आके यहीं पे आके क्लोजिंग भी हो गई। तो अब ये वीकनेस का सिग्नल ही है। अगर कोई इसे बोलता है कि नहीं ये भी ट्रैप है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोगों को नॉलेज बहुत हो, है ना। हम तो मार्केट में दोनों साइड के लिए तैयार रहते हैं, राइट। तो 19,310 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनती है, और स्टॉप लॉस उसमें 19,030 तीस 50-60 के आसपास तक का बन जाएगा। अगर वहां पे बाजार आपको मिलता है तो वहां शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 19,230-40 तक का, और अगर उसके 19,230 के नीचे निकलता है तो 19,190 19,100। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी बाजार ऊपर टिक जाता है और 19,280 से 310 के ऊपर निकल जाता है तो फिर फ्रेंड्स बाजार 19,350 को जाके टेस्ट करेगा। ठीक है, और 1950 को जाके के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर ये 19,410 के लिए 10 चला जाएगा। तो अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है 19,310 के ऊपर ही खुल जाता है और वहां पे थोड़ा सा नीचे आके बेस बना के वापस 19,310 को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये लेवल ध्यान रखिएगा 19,300 310 तक का। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 19,350 और 410 के स्कोप ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले तो 19,350 का टारगेट होगा, फिर वहां एक बार निकल जाइएगा, अगर उसके ऊपर टिके तो फिर 19,410 के लिए दोबारा से री एंट्री ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हम लोग ट्रैप नहीं होते हैं। ठीक है,
हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हमें पता है कि अगर वो सप्लाई जोन में आ रहा है तो हमें केवल प्राइस फॉलो करना है। प्राइस एक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ना आपको देखना है कि जी अदानी की क्या न्यूज आई, ना आपको देखना है कि पीएसयू बैंक के लिए स्ट्रांग है, ना आपको देखना है कि प्राइवेट बैंक के लिए कोई बुलिश न्यूज आई है, ना आपको कोई इकोनॉमिक न्यूज देखनी है, ना आपको फेड मीटिंग देखनी है। आपको सीधा डिमांड सप्लाई जोन देखना है, आपका ट्रेंड देखना है। आपका ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड सेल ऑन राइज है, सप्लाई जोन में आएगा तो हमें शॉर्ट करना है, डिमांड जोन में आएगा जैसे डिमांड जोन टूटेगा तो हमें शॉर्ट करना है। दो ही कंडीशन होती है शॉर्ट करने की, डिमांड जोन ब्रेक हो जाए शॉर्ट कर दो, सप्लाई जोन में आ जाए शॉर्ट कर दो, बाय डिप्स मार्केट है डिमांड जोन में आ जाए बाय कर दो, और ऊपर का ब्रेकआउट हो जाए तो बाय कर लो। यही दो तरीके होते हैं सेल ऑन राइज और बाय डिप्स मार्केट में। अब सेल ऑन राइज मार्केट 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से तो है ही है, ठीक है। तो जब ये यहां से रिवर्सल आके हो जाएगा तब हम ऊपर के चार्ट को देखेंगे, ऊपर के लेवल को देखेंगे कि वहां का सप्लाई जोन क्या है, फिर वहां पर ट्राई करेंगे। वो फिर डिमांड जोन में बदल जाएगा तो फिर हम बाय डिप्स शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, यही ट्रेडिंग का फंडा होता है कि पहले आप जिस टाइम फ्रेम पे काम करते हो उस टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखो ना कि वो क्या चल रहा है, ऊपर वाले को तो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सेल ऑन राइज ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड रिवर्स होता है तो 310 के ऊपर 350 जाएगा, 350 के ऊपर चलेगा तो 410 तक जाएगा, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करने की कोशिश करनी है तो वैसे भी ये अब जो लोअर टॉप बनता है वो यहीं कहीं बनता है फ्रेंड्स, 580 के आसपास, ठीक है। लेकिन हम अगर ये यहां से नीचे से बाय चलता चला जाएगा तो हम बाय करते चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल करेंगे, क्योंकि हमें हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन अच्छे से पता है। प्राइस एक्शन हमें हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट रखता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रखता है, अदरवाइज प्रॉपर एक्यूरेट रखता है कि हमें कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना, ना एफआईआई डेटा देखना ना डीआईआई डेटा देखना। मैं तो केवल रेफर गिफ्ट निफ्टी इसलिए कर लेता हूं कि भाई मैं आपको पहले वो बता देता हूं कि जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है उस अगर वहां बाजार गया तो क्या करने वाला है, सिंपल, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।